हमारे जो प्रॉपर्टी बनेंगे, घर, जायदाद ये सब बनेंगे, गाड़ी बंगला बनेंगे, वो फोर्थ हाउस से बनता है। और फोर्थ हाउस का मालिक और नाइन्थ हाउस का मालिक आपका वीनस है। और वीनस अपने फ्रेंड के राशि में ही बैठा हुआ है, वो भी ट्वेल्थ हाउस में बैठा हुआ है, देखिए। और वीनस जो है ना, वो आपके लिए अति योग कारक है, अति योग कारक, अति योग कारक। मतलब एक वीनस है जो आपको एक हाईएस्ट पीक तक लेके जा सकता है। और इसके साथ मैं अपने व्यूअर्स को कहना चाहता हूँ, अगर आप अपना बर्थ चार्ट एनालिसिस करवाना चाहते हो, अगर चाहते हो जो आपका प्रॉब्लम है वो मैं सॉल्व करूँ, तो आप मेरे इस व्हाट्सएप नंबर पे अपना डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, आपका नेम जेंडर लिख के भेज सकते हो, और आपका जो सवाल है वो लिख के भेज सकते हो। उसके ऊपर मैं एक डिटेल वीडियो बना के यूट्यूब में अपलोड कर दूंगा और उसका लिंक आपके साथ शेयर कर दूंगा, जिसके लिए मैं चार्ज करता हूँ 300 रुपीज़ ओनली। आप मेरे इस यूपीआई नंबर पर पेमेंट करोगे, उसका स्क्रीनशॉट भेजोगे, और आपका जो एनालिसिस है वो हफ्ते भर में 7 दिन के अंदर आपको एनालिसिस मिल जाएगा। लेकिन आपको जो डाउट है, जो प्रॉब्लम है, आपको लगता है वो मुझसे बात करके सॉल्व हो सकता है, तो आप एक फ़ोन कॉल अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हो, जिसके लिए मैं चार्ज करता हूँ 550 रुपीज़ ओनली। आप इस यूपीआई नंबर पेमेंट करोगे सेम वे, और उसका स्क्रीनशॉट भेजोगे, उसके बाद मैं आपको एक डेट एंड टाइम दे दूंगा। उस दौरान मैं आपसे बात करूंगा और आपका जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व करूंगा, ठीक है। और अगर आपका जो टाइम है वो परफेक्ट नहीं है, आपको लगता है मेरा डेट तो ठीक है, टाइम आपका करेक्ट नहीं है, तो आप बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन करवा सकते हो, जिसके लिए मैं चार्ज करता हूँ 2100 रुपीज़ ओनली। आप मेरे यूपीआई में पेमेंट करोगे, उसका स्क्रीनशॉट भेजोगे, उसके बाद आपका जो जितना भी डिटेल्स है आपके पास, जितना भी जानकारी है आपके डेट ऑफ बर्थ के बारे में, तो आप वो सारे भेजोगे। उसके बाद मैं फ़ोन कॉल में आपके साथ डिस्कशन करूँगा, जितना ज़रूरी है वो सवाल पूछूंगा। उसके बाद मैं आपका जो बर्थ चार्ट है उसको रेक्टिफाई करके दूंगा। और उसके साथ साथ अगर आपको लगता है कि आपके घर में वास्तु का इशू है, कोई प्रॉब्लम हो रहा है, बहुत सारे चीज़ करवाने के बाद भी सॉल्व नहीं हो रहा, तो आप मुझसे वास्तु कंसल्टेंसी भी ले सकते हो, ठीक है, कंसल्टेशन ले सकते हो वास्तु का, जो मैं एस्ट्रो वास्तु के मदद से मैं आपको गाइड करूंगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट है एस्ट्रो वास्तु को साथ में लेके चलना। ओनली घर का वास्तु करेक्ट करवाने से सबका लाइफ चेंज नहीं होता है, ठीक है। हमारा जो घर होता है वो हमारे कुंडली के हिसाब से अगर बना हो तो बहुत अच्छा होता है। तो इसलिए मैं चार्ज करता हूँ 12,000 रुपीज़ ओनली, ठीक है। और उसके बाद अगर कोई साइट विजिट करना है, कॉमर्शियल प्लेसेस देखना है, इंडस्ट्रियल वास्तु करना है, तो उसके लिए जो मेरा फीस है वो वेरी करेगा, वो चेंजेबल है, वो जगह साइट और जगह देख के चेंज होगा फीस। लेकिन जो मेरा ऑनलाइन वास्तु कंसल्टेंसी का जो फीस है वो 12,000 से स्टार्ट होता है। आप मेरे इस यूपीआई नंबर पेमेंट कर सकते हो, और उसके बाद मैं आपको आपका जो घर का वास्तु है वो ठीक करवा के दूंगा। और उसके साथ मैं छोटा सा जानकारी देना चाहता हूँ, ये है मेरा ई बुक एस्ट्रोलॉजी एंड डिजीज़। ये मैंने डिजीज़ के ऊपर लिखा है, बीमारी के ऊपर लिखा है कि बीमारी किस लिए होता है, किस घर के वजह से हो रहा है, किस प्लेनेट के वजह से आपके साथ वो बीमारी हो रहा है, और उसको कैसे आप जान पाओगे और उसको कैसे ठीक कर पाओगे, ऐसा रेमेडी मैंने यहाँ पे लिखा है। और साथ में बहुत सारे जो बीमारी है, क्रॉनिक डिजीज है, जैसे शुगर हो गया, ठीक है, ऐसे भी जो क्रॉनिक डिजीज है उसको भी कैसे हील कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ मंत्र, हुमा एंड डोनेशन करके आप उसकी हेल्प कर सकते हो। इसका जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे के रखा है, वहाँ से आप परचेस कर सकते हो ओनली 99 रुपीज़। आप मेरे यूपीआई नंबर पेमेंट करोगे, उसका स्क्रीनशॉट भेजोगे, उसके बाद इस पीडीएफ का जो पासवर्ड है मैं दे दूंगा, उसके बाद उस पीडीएफ को आप ओपन कर सकते हो, ठीक है। और उसके साथ आप देख सकते हो ये है नक्षत्र त्रिपाप चार्ट, ठीक है। ये जो नक्षत्र त्रिपाप चार्ट है ये ऐसा चार्ट है जो आपके एक साल के प्रेडिक्शन ये देता है। मतलब जिस तारीख को आपका बर्थडे होगा उस तारीख से लेके अगले तारीख तक पूरे एक साल आपका कैसा जाएगा, ये नक्षत्र त्रिपाप चार्ट कहेगा। ये चार्ट जो है ना, पहली बार मैंने यूट्यूब में लाया हूँ और आज तक कभी किसी ने इसके बारे में जिक्र नहीं किया है, लेकिन ये बहुत इफेक्टिव रिजल्ट देता है। चाहे आप कुछ भी इंपॉर्टेंट काम करो, अगर उस समय कोई भी पापी प्लैनेट का रूल होगा तो वो काम आपका खराब ही जाएगा। कैसे, आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने एज ये सब लिख के रखा है, ठीक है। आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने एज लिख के रखा है ये सब, और उसके नीचे प्लेनेट है। मतलब आपका पूरा एक साल को 4 महीने 4 महीने 4 महीने 3 ग्रुप में बांटा गया है, और उस 4 महीने को कोई एक प्लेनेट रूल करेगा। अगर यहाँ पे कोई नैसर्गिक पापी प्लेनेट का रूल होगा तो आपके लिए बहुत खराब जाएगा, और वहाँ पे अगर नैसर्गिक शुभ प्लेनेट का रूल होगा तो आपके लिए बहुत अच्छा जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आपके कुंडली के साथ कोई भी ताल्लुकात नहीं है, चाहे आपके कुंडली में शनि अति योग कारक हो, चाहे आपका लगन का मालिक हो, लेकिन नक्षत्र त्रिपाप चार्ट में वो पापी प्लेनेट का जैसा ही एक्ट करेगा।
ठीक है। अभी यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे राहु है, यहाँ पे जुपिटर है, मंगल है, तो मंगल और राहु दोनों पापी प्लेनेट है और बीच में जुपिटर है। तो ये अगर आपका एज 18 या 54 है, उस समय अगर कुछ नया काम कर रहे हो तो ये जो सेकंड का जो 4 महीना होगा उस समय करोगे तो आपके लिए अच्छा होगा, लेकिन उसके पहला 4 महीना और लास्ट का 4 महीना करेंगे तो वो आपके लिए बैकफायर हो जाएगा। क्यों? पापी प्लेनेट का रूल है। और अगर उस समय कोई तीनों के तीनों पापी प्लेनेट अगर रूल करेगा आपके कुंडली में, तब तो ये बहुत ही खराब जाएगा। जैसे देख सकते हो यहाँ पे शनि, मंगल, राहु, अगर तीनों के तीनों पापी प्लेनेट है तो उस साल तो आपके लिए बहुत खराब जाएगा। और ये मैरिज में भी बहुत इफेक्ट करता है। मतलब आप मैरिज मिलन कर ली, आपके अच्छा टाइम आपने देख लिया, अच्छा टाइम निकल के आपने मैरिज करने की स्टार्ट कर दी, लेकिन जब आपने मैरिज करने बैठा उस समय अगर कोई पापी प्लेनेट का रूल होगा तो वो मैरिज करने के बाद भी उस समय प्रॉब्लम होता है। तो आप बहुत सारे देखे होंगे ना कि मैरिज करने के बाद भी इतना प्रॉब्लम क्यों आ रहा है। मैंने कुंडली मिलान की, बहुत सब कुछ करवा लिया, फिर भी प्रॉब्लम है। क्यों? वो इसलिए है क्योंकि उस समय पापी प्लेनेट का रूल था, जिसके कारण आपको ये फेस करना पड़ा। तो इसलिए मैं कहूँगा इस चार्ट को आपके साथ रहना चाहिए। यहाँ पे टोटल 27 नक्षत्र के बारे में डिटेल्स दे के रखा है। आप अपने नक्षत्र को निकालिए और उसके हिसाब से अपना चार्ट देखते रहिए। लेकिन यहाँ पे कौन सा एज आपको देखना होता है, देखिए यहाँ पे सब एज लिख के रखा है, आपको यहाँ पे रनिंग एज को देखना होता है। मान लीजिए आपका एज है 33 कंप्लीट, 34 चल रहा है, तो अभी जो चल रहा है उस एज को पकड़ना होता है। यहाँ पे रनिंग एज को पकड़ते हैं, ना कि कंप्लीट एज को। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। तो आपको अपना नक्षत्र देखना है, उसके बाद आपका रनिंग एज क्या चल रहा है वो देखना है, और उस हिसाब से आपको अपना देखना है कि कैसा जाएगा ये साल, कोई नया काम स्टार्ट करना है कि नहीं करना है। तो ये नक्षत्र चार्ट, ट्रिपाप चार्ट जो है आप अवेल कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दे के रखा है, और उसके साथ साथ इसका जो अमाउंट है जो मैं चार्ज करता हूँ दैट इज़ 111 रुपीज़। ओनली 111 रुपीज़ आप पे करोगे, और उसके बाद मैं आपको इसका पासवर्ड दे दूंगा, आप उस पीडीएफ को ओपन कर सकोगे। ठीक है। जो फिर पहला सवाल है वो है, मेरे लिए नौकरी करना या बिजनेस करना सही होगा, अगर बिजनेस करे तो कौन सा करे। देखिए आपका बिजनेस का हाउस कौन सा है। बिजनेस का हाउस आप देखो ये है, यहाँ पे कौन बैठा हुआ है, बिजनेस का हाउस में कौन बैठा है, यहाँ पे शनि और राहु है। लेकिन हाउस कॉन्फर्मेशन के लिए हम लोग चेक करेंगे केपी चार्ट। ये जो चार्ट आप देख रहे हो ना, ये केपी चार्ट है। मैं यहाँ पे स्क्रीनशॉट लेके रखा ताकि थोड़ा इजी हो एक्सप्लेन करने। तो यहाँ पे देखिए मून और राहु साथ में बैठा हुआ है। तो मून क्या है? मून जो है ना वो एक चंचल है, मूवमेंट है। ठीक है। और यहाँ पे राहु है, और राहु का नेचर भी आपको पता है। और इन दोनों का जो नेचर है ना वो बहुत ही फ्लक्चुएट है और चेंज ऑफ प्लेस को दिखाता है। ठीक है। इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा, जैसे कि आप देखो यहाँ पे और एक चीज़, आपका 10th हाउस का जो सब लॉर्ड है मंगल है, वो कौन से हाउस में बैठा है। हाउस के लिए हम केपी चार्ट देखेंगे। देखिए 12th हाउस में बैठा हुआ है, इसका मतलब 10th हाउस का मालिक आपके 12th हाउस में बैठा हुआ है। और आपका जो 7th हाउस का मालिक कौन है? सूर्य। सूर्य कहाँ जाके बैठा हुआ है? सूर्य आपके लगन में जाके बैठा हुआ है। देखिए ठीक है। लगन चार्ट में हमेशा हम देखेंगे कौन से राशि में प्लेनेट बैठा हुआ है। लगन चार्ट से हमें यह पता नहीं चलता है कि हमें कौन सा हाउस में कौन सा प्लेनेट बैठा हुआ है। लगन चार्ट से सिर्फ मालूम चलता है हम लोगों को कि कौन से राशि में कौन सा प्लेनेट बैठा हुआ है, लेकिन कौन से हाउस में कौन सा प्लेनेट बैठा हुआ है वो हम लोग देखेंगे हमेशा अपने केपी चार्ट से। तो यहाँ पे देखिए आपका जो 7th हाउस का लॉर्ड है वो भी जाके 1st हाउस में बैठा हुआ है, तो आपको बिजनेस करने का बहुत मन जाएगा। लेकिन यहाँ पे देखिए 10th हाउस का लॉर्ड 12th हाउस में बैठा हुआ है। ठीक है। और 7th हाउस में मून और राहु साथ में बैठा हुआ है। तो यहाँ पे एक चीज़ क्या कंफर्म हो रहा है पता है आपको, आपको जो भी बिजनेस करना है ना वो इन्वेस्टमेंट रिलेटेड बिजनेस होना चाहिए। ठीक है, इन्वेस्टमेंट। ठीक है, या तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट, मतलब चेंज ऑफ प्लेस, फॉरेन सेटलमेंट, ये सबको दिखा रहा है। 12th हाउस क्या है? फॉरेन सेटलमेंट। मून और राहु क्या है? वो भी फॉरेन सेटलमेंट है। तो अगर आप अपने बर्थ प्लेस में हो, आपने कहा मैं बर्थ प्लेस में नहीं हूँ, थोड़ा बाहर हूँ, तो यहाँ पे देखिए बर्थ प्लेस चेंज का मतलब ये होना चाहिए कि अगर राहु और 12th हाउस एक्टिव है और हम कहते हैं कि चेंज ऑफ प्लेस कीजिए। अभी चेंज ऑफ प्लेस का मतलब बहुत लोग क्या समझते हैं कि मैं जिस जगह पे था, जिस जगह पे जन्म हुआ है उससे हटके कहीं दूसरे डिस्ट्रिक्ट या तो आसपास कहीं चले गए। चेंज ऑफ प्लेस का मतलब ये होना चाहिए कि आपका जो रहन सहन है, आपका जो कल्चर है, आपका जो बोलचाल है, आपका जो खान पान है वो बिल्कुल अलग है जिस जगह पे आप रुके हो। अभी आपने चेंज ऑफ प्लेस किया है, एक दूसरी जगह पे हो, लेकिन अगर उसका कल्चर थोड़ा भी मेल रखता हो आपके कल्चर से तो ये आपको चेंज ऑफ प्लेस नहीं कहा जाएगा। और देखोगे अगर ऐसा है,
आप जहाँ से स्टार्ट किए हो घूम फिर कर आप वहीं आके पहुँच गए हो। मतलब जिनके कुंडली में चेंज ऑफ प्लेस राहु 12th हाउस रूल करता है ना, ये अगर अपने बर्थ प्लेस में रह के काम करते हैं ना, तो इसका क्या होता है, वो काम तो स्टार्ट करते हैं बहुत अच्छा, वो अच्छे ऊपर में भी जाता है लेकिन फिर घूम के वहीं आ जाता है। तो इसीलिए या तो आप चेंज ऑफ प्लेस कीजिए, बाहर जाइए, या तो इन्वेस्टमेंट का काम कीजिए और इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम कीजिए। और यहाँ पे आपने और एक चीज़ पूछा है, आपने और एक चीज़ पूछा है कि धन योग कैसे बनेगा। अभी देखिए, घर प्रॉपर्टी पैसे के लिए तो हम लोग देखते हैं सेकंड हाउस, नो डाउट। सेकंड हाउस का हालत कैसा है, क्या है। अभी सेकंड हाउस का मालिक आपका देखो जुपिटर उच्च होके बैठे, बहुत ही परफेक्ट है, ठीक है। और वो भी अर्थ त्रिकोण में है, बहुत ही बढ़िया है, ठीक है। लेकिन हमारे जो प्रॉपर्टी बनेंगे, घर जायदाद ये सब बनेंगे, गाड़ी बंगला बनेंगे, वो फोर्थ हाउस से बनता है। और फोर्थ हाउस का मालिक और नाइन्थ हाउस का मालिक आपका वीनस है। और वीनस अपने फ्रेंड के राशि में ही बैठा हुआ है, वो भी 12th हाउस में बैठा हुआ है, देखिए। और वीनस जो है ना, वो आपके लिए अति योग कारक है, अति योग कारक, अति योग कारक। मतलब एक वीनस है जो आपको एक हाईएस्ट पीक तक लेके जा सकता है। और बैठा कहाँ है, वो बैठा है आपके 12th हाउस में। तो आप अगर बर्थ प्लेस चेंज करे हो ना, मुझे लगता नहीं है कि आप उतना परफेक्टली आपका बर्थ प्लेस चेंज हुआ है। अब एकदम अलग माहौल में चला जाओ, एकदम अलग माहौल में चला जाओ। 12th हाउस बहुत स्ट्रांगली गवर्न कर रहा है, फिर देखना आपका ग्राफ कैसे पीक में जाता है। और जैसे कि वीनस आपका योग कारक है, तो कभी भी आप किसी भी लड़की या औरत जात को कभी भी गलत नज़र से मत देखना। उनको हेल्प करना, उनको कुछ ना कुछ गिफ्ट देना, अपने वाइफ को अच्छी अच्छी चीज़ें गिफ्ट देना, ठीक है। उसके साथ साथ अपने आप को हमेशा नीट एंड क्लीन रखना है, गंदा फटा फटे कपड़े नहीं पहनना है, अपने आप को अच्छी तरह से ग्रूम करके रखना है, अच्छी तरह से मेंटेन करके रखना है, ताकि ये वीनस आपको अच्छा रिजल्ट दे, ठीक है। और देखिए, आपका जो 6th हाउस का जो मालिक है, 6th हाउस का मालिक वो 7th हाउस में आके बैठा हुआ है, ठीक है। एक चीज़ देखिएगा, 6th हाउस का मालिक 7th हाउस में आके बैठा हुआ है। और आप देखो, मैं अभी केपी चार्ट में आता हूँ, 6th हाउस इज जॉब, ठीक है। 6th हाउस इज जॉब, 7th हाउस इज बिजनेस। अभी इन दोनों हाउस का देखिए सबलॉट कौन है, दोनों हाउस का सबलॉट जो है ना, वो जुपिटर है। और जुपिटर देखो आपके किसके नक्षत्र में बैठा हुआ है, शनि के नक्षत्र में बैठा हुआ है, ठीक है। और शनि जो है ना, वो कौन से हाउस को दे रहा है, आप देखो। शनि ये रहा, शनि फर्स्ट हाउस दे रहा है, थर्ड हाउस दे रहा है, फोर्थ हाउस दे रहा है, 6th हाउस दे रहा है, 8th हाउस दे रहा है, 12th हाउस दे रहा है। अब यहाँ पे देखिए, 1 3 4 6 8 एंड 12। अब यहाँ पे फाइनेंस का हाउस कौन सा है, पैसे का हाउस, 2 6 एंड 11। ये 6 तो दे रहा है, तो आपके पास क्लाइंट से तो आपके पास अच्छा पैसा तो आ तो रहा है, लेकिन वो खर्चा भी उतना ही हो रहा है 12th हाउस। क्यों? क्योंकि आपको इन्वेस्टमेंट करना है। और यहाँ पे देखिए 8th हाउस और 12th हाउस दोनों साथ में दे के रखा है, ठीक है। तो आपको इन्वेस्टमेंट करना है, कहाँ पे इन्वेस्ट करना है, 4th हाउस एक्टिव है, प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना है। 12th हाउस एक्टिव है, आपको चेंज ऑफ प्लेस करना है। दूसरा चीज़, यहाँ पे 6th हाउस एक्टिव है, देखिए 7th हाउस नहीं दे रहा है। 7th हाउस क्या है, बिजनेस। तो आपका बिजनेस का जो हाउस है वो भी 6th हाउस दे रहा है, 6th हाउस का मालिक भी 6th हाउस दे रहा है। तो आपको एक चीज़ ध्यान में क्या रखना है, ठीक है। आप जॉब करो, आपके लिए जॉब बहुत ही अच्छा है। बट अगर आपको बिजनेस करना है ना, आपको इस तरह बिजनेस करना है जहाँ पे आप सर्विस प्रोवाइडिंग बिजनेस कर रहे हो, सर्विस प्रोवाइडिंग। थर्ड हाउस दे रहा है, थर्ड हाउस क्या है, थर्ड हाउस इज कम्युनिकेशन, टूर एंड ट्रेवल। फर्स्ट हाउस आप खुद हो, तो आपने पूछा ना मेरे लिए एस्ट्रोलॉजी करना सही होगा कि नहीं। 8th हाउस क्या है, एस्ट्रोलॉजी ऑकल्ट। 8th हाउस क्या है, इंडस्ट्री। अभी अगर टैक्सेशन का कुछ भी ज्ञान है आपके पास, अगर टैक्स टैक्स रिलेटेड ऑडिटिंग ये सब आपके पास है, तो आप टैक्सेशन का भी सर्विस प्रोवाइड कर सकते हो, ये भी बहुत अच्छा होगा। लेकिन अगर वो नहीं है, तो आप ऑकल्ट में आ जाओ, एस्ट्रोलॉजी सीखो। और फर्स्ट हाउस दे रहे हैं, फर्स्ट हाउस क्या, आप खुद हो, आपका फिजिक है, आपका हेल्थ है।
तो आपके लिए सुइटेबल एस्ट्रोलॉजी कौन सा है मैं बता दूं आपको। आपके लिए मोस्ट सुइटेबल एस्ट्रोलॉजी इज मेडिकल एस्ट्रोलॉजी। तो जब आप मेडिकल एस्ट्रोलॉजी करोगे, एस्ट्रोलॉजी सीखोगे, 8th हाउस कंप्लीट हो जाएगा। और जब आप किसी को गाइड करोगे तो ये एक तरह का सर्विस है, जो मैं कर रहा हूँ ये सर्विस प्रोवाइडिंग ही हो गया। तो अगर आप किसी डायरेक्ट प्रोडक्ट सेलिंग में जाओगे ना, वो आपके लिए लॉस हो सकता है, आप देख लीजिएगा। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप बिजनेस करो, जैसे कि इन्वेस्टमेंट बिजनेस, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, फॉरेन सेटलमेंट, ऐसा कुछ करो। उसके साथ साथ इन्वेस्टमेंट के लिए मैंने कहाँ इन्वेस्ट करना बोला है, मैंने बता दिया। और यहाँ पे सर्विस प्रोवाइडिंग बिजनेस करना है तो आप जॉब करो, या अगर बिजनेस करना है तो सर्विस प्रोवाइडिंग बिजनेस करना है। ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 6th हाउस दे रहा है, और 6th हाउस जो है ना वो 7th हाउस का लॉस है। ठीक है, ये जो 7th हाउस है ना ये बिजनेस है, और दोनों ही 6th हाउस बहुत एक्टिवली दे रहा है। ठीक है, और जब भी यहाँ पे 7th हाउस का देखिए, यहाँ पे 6th हाउस एक्टिव है, आप चाहे जॉब करो, बिजनेस करो, कुछ भी करो, 6th हाउस डायरेक्ट एक्टिव हो जाता है। हमें ये देखना होता है कि कौन सा प्लैनेट एक्टिव होता है। तो यहाँ पे जब एक्टिव हो जाता है ना, तो इसमें क्या हो रहा है देखिए, 7th हाउस बिजनेस करोगे तो ये 6th हाउस एक्टिव करवा देगा, क्योंकि उसका सब लॉर्ड ये 6th हाउस दे रहा है। और 6th हाउस जो है ना वो 7th हाउस का 12th हाउस है। ठीक, तो आपको पता है हर हाउस का लॉस उसका 12th हाउस करवाता है। तो 7th हाउस का लॉस कौन करवाएगा? 6th हाउस करवाएगा। तो इसलिए आपका प्रोडक्ट सेलिंग आपके लिए लॉस है। ठीक है, इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा आप सर्विस प्रोवाइडिंग बिजनेस करें, इन्वेस्टमेंट बिजनेस करें, या तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट करें, जो आपके लिए सही होगा। या तो आप थर्ड, जैसे मैंने कहा थर्ड हाउस भी दे रहा है ना, आप कोई एजेंट सर्विस काम कर सकते हो। तो जैसे भी 4th हाउस दे रहा है, ठीक है, मैंने इन्वेस्टमेंट बोला, इसमें इन्वेस्ट करने के लिए 12th हाउस इन्वेस्टमेंट है प्रॉपर्टी में, और सर्विस प्रोवाइडिंग हो गया ना। तो थर्ड हाउस क्या पता है? कमीशन बिजनेस, जिसे हम लोग कहते हैं दलाली, ब्रोकरिंग। तो अपना ब्रोकर एजेंट बन जाओ, रियल एस्टेट ब्रोकर एजेंट। तो ये 4th हाउस का 4th हाउस, थर्ड हाउस का थर्ड हाउस भी हो जाएगा। और किसी को देखिए, सेलर कोई अलग है, बायर कोई अलग है, बीच में आप हो, दोनों के बीच में सेलिंग और परचेस का काम करवा दिए, तो एक तरह का सर्विस भी प्रोवाइड हो गया। तो इस तरह का काम आपके लिए बहुत अच्छा है। और थर्ड हाउस है ना, थर्ड हाउस कम्युनिकेशन, और आपका कम्युनिकेशन स्किल भी बहुत अच्छा है। ठीक है, कम्युनिकेशन स्किल भी बहुत अच्छा है आपका, जो मैं देख पा रहा हूँ। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। और जैसे कि आपने कहा है कि मैं पन्ना पहन रहा हूँ, तो पन्ना जो आप पहन रहे हो ना, देखिए पन्ना तो फिलहाल आपको कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पन्ना जो है ना वो 8th हाउस का भी मालिक है, तो 8th हाउस को भी एक्टिव करेगा। तो आपके लाइफ में ना कुछ ऐसे ही हर्डल्स क्रिएट होते रहेंगे। ठीक है, तो ज़रूरत नहीं है। ठीक है, और आपको ना एक चीज़ मैं जो देख पा रहा हूँ, आपका एक प्रॉब्लम क्या होता है हेल्थ रिलेटेड आपको ना कोल्ड एंड कफ का बहुत प्रॉब्लम रहता है। नाक से बहते रहना, नाक या सांसों का इशू होते रहना, तो ये आपके साथ प्रॉब्लम है जो मैं देख पा रहा हूँ। ठीक है, तो इसलिए मैं कहूँगा आप ना ज़्यादा जो ठंडा पानी ये सब ज़्यादा मत पिया कीजिए। ठीक है, डेयरी प्रोडक्ट जो है ना वो ज़्यादा मत मतलब लीजिए, थोड़ा कम लीजिए डेयरी प्रोडक्ट, आपके लिए अच्छा होगा। ठीक है, और मैं आपको एक अच्छा टिप्स देता हूँ आपको। जब भी आप कोई भी काम करते हो ना, चाहे बिजनेस करो चाहे जॉब करो, और आपके सामने जब कोई भी क्लाइंट आता है ना, सबसे पहला चीज़ आपको जो ऑफर करना है उसको, दैट इज़ वाटर। आप जितना लोगों को पानी पिलाते जाएंगे, आपका जो लाइफ का जो ग्राफ है वो बहुत अप होते जाएंगे। ठीक है, और जैसे कि आप देखो जुपिटर आपको उच्च होके बैठा हुआ है, वो भी 2nd हाउस और आपका 11th हाउस का मालिक है, दो इंपॉर्टेंट फाइनेंस का हाउस को लेके चल रहा है। तो जुपिटर, देखिए एक चीज़ क्या पता है, कुंभ लगन ही ऐसा लगन है जिसके लिए जुपिटर और वीनस, मतलब देवगुरु और दानव गुरु, दोनों ही योग कारक है। तो आपके लिए किसी चीज़ का ज्ञान प्राप्त करना उतना ही अच्छा होगा, वो आपको वीनस को और स्ट्रॉन्ग करेगा। तो आपके लिए मैं एक सजेस्ट करूंगा, आप अपने स्किल पे बहुत ध्यान दीजिए। आप किसी एक स्किल पे बहुत ज़्यादा ध्यान दीजिए, और वो स्किल ही होगा जो आपको एक हाइट तक लेके जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे एक चीज़ देखिए, मैं आपका जो जेमिनी चार्ट वो निकालता हूँ मैं आपको। ये देखिए, ये जेमिनी सूत्रम है, और यहाँ पे देखिए अमृत कारक,
ये अमात्य कारक कौन है? वो है मार्स। अभी अमात्य कारक का मतलब क्या है? अमात्य कारक वो प्लेनेट है जो आपके प्रोफेशन प्लस आपके वेल्थ, पैसे को गवर्न कर रहा है। तो वो कौन है? मंगल। ठीक है। और मंगल कहाँ जाके बैठा हुआ है आपकी कुंडली में? आप देखो, मैं हमेशा कहता हूँ हाउस के लिए हमेशा केपी चार्ट को देखना है। तो मंगल कहाँ जाके बैठा हुआ आपका? मंगल बैठा है आपके 12th हाउस में, देखिए। तो इन्वेस्टमेंट बिजनेस करना, ठीक है। 12th हाउस क्या है? 12th हाउस हॉस्पिटल है, 12th हाउस जेल है, 12th हाउस मेडिटेशन है, 12th हाउस डोनेशन है, 12th हाउस क्या है? 12th हाउस एक्सपेंडिचर है, 12th हाउस इन्वेस्टमेंट है। तो अब जितना डोनेशन करेंगे ना आपके लिए उतना अच्छा होगा। कोई एनजीओ में काम करना, मेडिटेशन करना, या तो कोई हॉस्पिटल या मेडिकल प्रोडक्ट में डील करना, ठीक है। या इन्वेस्टमेंट आपके लिए सबसे फायदेमंद होगा, इन्वेस्टमेंट एंड ब्रोकरेज का काम करना। और एस्ट्रोलॉजी में आप अगर आते हो तो मेडिकल एस्ट्रोलॉजी इज द सुइटेबल बिजनेस फॉर यू। और आपने कहा है कि पन्ना पहन रहे हो, पन्ना आपको ज़रूरत नहीं है। और जो मैं देख पा रहा हूँ आपको फिलहाल कोई स्टोन की फिलहाल ज़रूरत नहीं है, ठीक है। कोई स्टोन की ज़रूरत नहीं है। तो आपको बस अपने वीनस को ठीक रखना है। और जुपिटर तो आपका उच्च है, तो कभी भी किसी का एक पैसा भी आप या कोई भी गलत काम गलती से भी मत कीजिएगा। और जैसे कि आप देखो, आपका जो सेकेंड हाउस है वेल्थ, पैसे का हाउस है, उस हाउस का सब लॉर्ड देखो कौन है? वीनस। और वीनस किसके नक्षत्र में बैठा है? चंद्रमा के नक्षत्र में बैठा है। चंद्रमा क्या है? ट्रैवल एंड मूवमेंट। और थर्ड हाउस दे रहा था मैंने कहा, थर्ड हाउस क्या है? ट्रैवल एंड मूवमेंट। तो चेंज ऑफ प्लेस करना, बाहर जाना। और आप कह रहे हो ना बाहर रह रहा हूँ, मुझे लगता नहीं वो उतना अभी तक वो आपके लिए सुइटेबल है। क्यों? अगर होता तो अभी इतना दिन आप अचीव कर लेते बहुत कुछ। क्योंकि वो जो आप जिस जगह पे रह रहे हो ना, उसका कल्चर जो है ना, आपके कल्चर से आपके जो होम टाउन है उससे मैच करता है। तो आप थोड़ा चेंज कीजिए अपने बर्थ प्लेस को, थोड़ा बाहर जाइए, ठीक है। अपॉर्चुनिटी को बाहर लेके जाइए, थोड़ा ढूंढिए, आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। और जैसे कि आपका फिलहाल जो दशा चल रहा है वो चल रहा है जुपिटर का महादशा चल रहा है। और जुपिटर जो है ना वो फाइनेंस का हाउस नहीं दे रहा है, क्योंकि जुपिटर जिसके नक्षत्र में बैठा है वही देगा इसका रिजल्ट, ठीक है। जुपिटर जो देगा इसका रिजल्ट वो कौन देगा? शनि। और शनि मैंने थोड़ी देर पहले दिखाया, वो कोई भी हाउस फाइनेंस का हाउस नहीं दिया। 6th हाउस दिया है, नो डाउट। 6th हाउस दे रहा है तो यहाँ पे सर्विस प्रोवाइडिंग बिजनेस आपके लिए सही होगा, ठीक है। लेकिन अंतर्दशा जो चल रहा है वो चल रहा है फिलहाल आपका, वो चल रहा है मंगल का। और मंगल जो बैठा हुआ है वो बैठा है आपका राहु के नक्षत्र में बैठा हुआ है। तो राहु आपके कुंडली में थर्ड हाउस दे रहा है, फोर्थ हाउस दे रहा है, सेवन्थ हाउस दे रहा है, एथ एंड 12th हाउस दे रहा है। तो यहाँ पे आपके लिए चेंज ऑफ प्लेस, एथ एंड 12th दोनों ही प्रॉब्लमेटिक हाउस है। तो अभी जो राहु है ना आपको ना बहुत तंग कर रहा है। कुछ ना कुछ इंसिडेंट अचानक खड़ा हो रहा है आपके लाइफ में, कुछ ना कुछ हो ही जा रहा है। और उसके कारण कुछ ना कुछ अचानक खर्चा हो जा रहा है आपके साथ। तो इसके लिए मैं आपको सजेस्ट करूँगा चेंज करो, कोई दूसरा जगह जाओ, वो आपके लिए बहुत सूटेबल है। उसके बाद फिर से राहु, मार्च का तो आपका आने वाला साल 2025 को मार्च से ख़त्म हो जाएगा, फिर राहु आएगा। और राहु जो बैठा हुआ है वो वीनस के नक्षत्र में बैठा हुआ है। और वीनस जो है वो 6th एंड 7th दे रहा है, 8th एंड 12th। बोला ना मैंने, आपका 8th एंड 12th बहुत स्ट्रांग है। तो आपके लिए ना चेंज ऑफ प्लेस करना बहुत ज़रूरी है। कॉन्फर्मेशन एक लेंगे हम यहाँ पे इससे, आपके अष्टवक्र चार्ट से। देखिए, अष्टवक्र चार्ट से हम कन्फर्मेशन लेंगे। अष्टवक्र चार्ट में देखिए आपके 10th हाउस में कितना पॉइंट आ रहा है? आ रहा है आपका यहाँ पे 38, 11th हाउस में 37, बहुत अच्छा पॉइंट है। एंड 4th हाउस में आ रहा है आपका 34। तो आप ना, 4th हाउस क्या है? प्रॉपर्टी। तो ये सारा काम कीजिए, इन्वेस्टमेंट का काम कीजिए, ब्रोकरेज का काम कर सकते हो। साथ ही साथ आप कोई इन्वेस्टमेंट जो है ना वो ज़मीन में इन्वेस्ट कर दो, प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर दो, ऐसा काम करो आपके लिए सही होगा। 12th हाउस इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करो, आपके लिए बहुत सही होगा, ठीक है। तो ये सारा चीज़ आप करो, आपके लिए बहुत सूटेबल होगा। देखना, बहुत ही अच्छा रिजल्ट आपको मिलेगा, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। और जैसे कि मैं एक चीज़ देख पा रहा हूँ आपके कुंडली के लिए जो है ना, आपके कुंडली में जो सन है
वो आपके लिए मारक है। ठीक है, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा आप सूर्य देव को जल मत चढ़ाइए सुबह के टाइम। और आप देखेंगे एक चीज़, आपको ना सुबह के टाइम उतना कंफर्टेबल महसूस नहीं होता, जितना धूप होता है ना आपको अनकंफर्टेबल लगता है। जब सूर्य अस्त होने लगता है ना, तब आपको बहुत कॉन्फिडेंट फील होता है, रात को बहुत अच्छा फील होता है। तो इसलिए मैं सजेस्ट करूँगा कि आप जो भी इंपॉर्टेंट काम या इंपॉर्टेंट डिसीजन लेना है ना, वो रात के टाइम लीजिए, एट नाइट। ठीक है, इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। और देखिए आपका जुपिटर जो है ना वो रेट्रो है, तो ये रेट्रो है, और रेट्रो होने का मतलब ये जिस हाउस में बैठा हुआ है उसके साथ साथ अगले हाउस का भी रिजल्ट देगा। तो ये देखिए 5th हाउस का भी वो रिजल्ट दे रहा है। ठीक है, तो अगर इस 5th हाउस में बैठा हुआ है ना, क्योंकि हाउस के लिए हम कॉन्फर्मेशन हमेशा लेंगे कभी जट से, तो रेट्रो है वो 4th हाउस का भी रिजल्ट देगा। और आपका जो जुपिटर है ना वो देखिए 2nd हाउस और 11th हाउस का मालिक है। तो ये जब 4th हाउस का भी रिजल्ट देगा ना, तो पैसा कहाँ से आएगा? प्रॉपर्टी से, रियल एस्टेट बिजनेस, रियल एस्टेट ब्रोकर एजेंट, ये सारा चीज़ से काम आएगा। तो यहाँ पे मैं और एक चीज़ सजेस्ट करूँगा, आप अगर ऑकल्ट में आते हो 8th हाउस काम में आ जाएगा। तो 8th हाउस काम में आएगा ना, तो आपकी कुंडली में देखो 8th हाउस का जो मालिक है ना, वो 8th हाउस का जो मालिक है कौन है? वो मर्क्यूरी है। वो कहाँ जाके बैठा है? लगन में बैठा हुआ है। तो मैंने मेडिकल एस्ट्रोलॉजी सजेस्ट किया है। लेकिन 4th हाउस भी बहुत स्ट्रांग है ना, तो आपके लिए ना वास्तु, खास करके एस्ट्रो वास्तु, एस्ट्रोलॉजी करना बहुत अच्छा है आपके लिए। मतलब आप वास्तु भी कर सकते हो, एस्ट्रो वास्तु भी कर सकते हो, और मेडिकल एस्ट्रोलॉजी तो आपके लिए बेस्ट है। तो इस चीज़ को आजमाइए और लाइफ में चेंजेस आप देखेंगे। ठीक है, तो ये करके देखिए, फिर देखना लाइफ में कैसे चेंज आता है। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही। थैंक यू। जय श्री कृष्ण।